अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमज़ान मुबारक हो आप सबको। अभी मैं सहरी के लिए उठ गई हूँ 4:15 बजे और सहरी में मैं लूँगी स्टू, सोया मेथी की सब्ज़ी, रोटी और चाय। और अब मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी चाय अपनी फ़िनिश कर रही हूँ क्योंकि बस अज़ान होने ही वाली है। तो अब मैंने नमाज़ पढ़ लिया है और कुरान भी पढ़ लिया है, तो अब मैं थोड़ी देर जाऊँगी सोने। अभी हस्बैंड मस्जिद में ही है, नमाज़ पढ़ के आए नहीं थे और जैसे ही वो आएँगे तो फिर वो भी सो जाएँगे क्योंकि सुबह उन्हें ऑफ़िस जाना है। अच्छा, यहाँ पे ये सबसे अच्छी चीज़ है सऊदी की कि रमज़ान में बहुत फ़ैसिलिटीज़ देते हैं स्कूल में और ऑफ़िस में, टाइमिंग चेंज कर देते हैं। अभी मेरे हस्बैंड 9 बजे जाते हैं ऑफ़िस, वैसे तो आम दिनों में 7 बजे जाते थे। और अब मैं उठ गई हूँ और मैं विंडो खोल के देख रही हूँ, बाहर काफ़ी शोर की आवाज़ आ रही थी, तो देखा तो बच्चे सब स्कूल आ रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा ट्रैफिक जैम हो रहा था। ये देखिए सब सऊदी स्कूल है ये, यहाँ पे सारे गर्ल्स स्कूल जा रही हैं। और ये है मेरा आज का आउटफिट और मैं अभी इसको वेयर करने जा रही हूँ शावर लेने के बाद। तो अभी यहाँ पे ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान पढ़ूँगी थोड़ी सी देर और उसके बाद थोड़ी सी तस्बीह पढ़ लूँगी। तस्बीह में मैं ज़्यादातर इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ और सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ती हूँ और जो भी दिल में आता है मैं उस वक़्त तस्बीह में पढ़ती हूँ। रमज़ान का महीना इतना बरकती है, आप इस महीने में जो चाहे आप पढ़ें, बस अल्लाह का ज़िक्र होना चाहिए और हर एक सेकंड बहुत कीमती है और रमज़ान में अपने दिलों को भी साफ़ रखना चाहिए। तो कोशिश करें कि हम सब अपने दिलों को साफ़ रखें और अब मैं कुरान पढ़ूँगी। कुरान में मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है, तो मैं बहुत जल्दी-जल्दी से नहीं पढ़ पाती हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर नमाज़ के बाद थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ लूँ ताकि मेरा एक सिपारा कम से कम एक दिन में पूरा हो जाए। तो मेरी कोशिश रहती है कम से कम एक सिपारा तो मैं पूरा करूँ, तो मैं हर नमाज़ के बाद थोड़ा-थोड़ा सा सिपारा पढ़ लेती हूँ। और अभी यहाँ पे टाइम 3 बज रहा है, तो मैं सोच रही थी कि रात के खाने की थोड़ी-सी तैयारी करना है, तो उसके लिए पहले से गोश्त को फ्रीज़र से निकालना होता है डिफ्रोज़ करने के लिए, तो मैं अब वही डिफ्रोज़ करूँगी ताकि थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर मैं इससे अपना कुछ सालन वगैरह कुछ बना लूँगी और उसके बाद फिर मैं अपना 5 बजे से अपनी इफ्तारी की शुरुआत करूँगी। और आज मेरा चूल्हा असल में क्या है ना कि रोज़े में रोज़ डेली फ्राई होती है कोई ना कोई चीज़, तो बहुत गंदा हो जाता है मेरा स्टोव बहुत ज़्यादा, तो मुझे 2-3 दिन में एक बार तो ज़रूर से साफ़ करना पड़ता है। वैसे इतना गंदा नहीं होता था आम दिनों में, तो अब मैं इसको साफ़ करूँगी ताकि काम करने में भी दिल लगता है जब आपका स्टोव क्लीन रहता है, अदरवाइज़ काम में बहुत गंदा फ़ील होता है मुझे। यहाँ पे देखिए दोपहर में काफ़ी धूप तेज़ है और काफ़ी गर्मी भी स्टार्ट हो गई है। सऊदी में इस वक्त मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, गर्मी स्टार्ट हो गई है तेज़ वाली। और मैं रमज़ान में ज़्यादातर अपने कर्टन्स लगा के अंधेरा करके रखती हूँ, मुझे थोड़ा-सा ठंडा फ़ील होता है क्योंकि मेरा टॉप पे है घर, टॉप फ्लोर पे है, तो काफ़ी गर्मी होती है यहाँ पे, इसलिए मैं अंधेरा करके रखती हूँ। मुझे ये बेड पूरा साफ़ करना है, तो शुरू करती हूँ।
वैसे तो मैं अपनी बेडशीट फ्राइडे चेंज करती हूँ, लेकिन मेरी बेडशीट काफ़ी गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज ही चेंज कर लूँ। और मैं कंफर्टर भी लेकर आई थी IKEA से, तो मुझे उसको भी चेंज करना था। वैसे तो मुझे रमज़ान से पहले ही ये काम करना था, लेकिन इतना लेज़ी हो रही थी मैं रमज़ान से पहले कि कुछ भी करने का मन नहीं था। तो मैंने सोचा कि फिर आज ही कर लेती हूँ। वैसे मैंने रमज़ान में अपने काम को डिवाइड कर लिया है, मैं सारे काम एक ही साथ नहीं करती हूँ। एक-एक दिन के गैप पे एक-एक काम करती हूँ। किसी दिन झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, किसी दिन डस्टिंग, इस तरह से मैं काम को डिवाइड कर लेती हूँ। टाडा! तो ये रहा मेरा फाइनल लुक मेरे बेड का। और अब ये सब जाएगा लॉन्ड्री बैग में। अब बेडशीट चेंज करने के बाद अब मैं ऊद जलाऊंगी। घर में थोड़ी सी अच्छी सी फ्रेगरेंस तो होना ज़रूरी है, तो अभी मैं ये ऊद जलाऊंगी। इसको जलाने के लिए आपको किसी कोयले की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे डायरेक्ट ही जला देना होगा। ये स्टैंड है, इसके ऊपर आप लगा के आप इसको जला लीजिए। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे हाइपर पांडा से, ये ऑफ़र में मिल गया था मुझे, ये वैसे बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आप लोग को सच बताऊं तो मुझे इसकी फ्रेगरेंस इतनी पसंद आई है, माशाल्लाह इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है और काफ़ी लंबे टाइम तक इसकी फ्रेगरेंस घर में रहती है। और अब मैं यहाँ पे सूरल बकरा लगा दूँगी। मैं रोज़ डेली ही लगाती हूँ और उसको बैठ के सुनती भी हूँ, इससे मुझे काफ़ी सुकून महसूस होता है और घर में भी काफ़ी अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिका। तो अब यहाँ पे 4 बज गए हैं और मैं बहुत थक गई हूँ, तो थोड़ा सोच रही हूँ कि नैप ले लूँ। 1 घंटे का नैप लूँगी, फिर 5 बजे से अपनी अफ्तारी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो आज मैं बनाने लग गई हूँ चिकन टिक्का रोल। इसके लिए मैं ये मैरिनेशन करके मैं इसको फ्रीज़र में रख लेती हूँ, इससे मुझे बहुत आसान लगता है। जब भी कभी मुझे बनाना होता है मैं बस इसको निकाल के थोड़ी देर पहले बाहर रख देती हूँ, डिफ्रोज हो जाने के बाद इसको एयर फ्रायर में रोस्ट कर लेती हूँ। और अब मैं बनाऊँगी काबली मटर। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उनको रोज़ डेली रमज़ान में पूरे रमज़ान तकरीबन मेरे हस्बैंड काबली मटर ज़रूर खाते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी ऑयल में, इसमें नमक और ज़ीरा पाउडर डाल के बस इसको फ्राई कर दूँगी। फिर मुझे अलग से कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके साथ मैं सुहाल बना के वो रख लेती हूँ स्टोर करके, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है इसके साथ। मैं सुहाल को इस तरह से पैकेट्स में करके रख लेती हूँ, 2-2 3-3 के, ताकि एक पैकेट निकालती हूँ वो 1 या 2 दिन में यूज़ हो जाता है और फ्रेश रहता है इस तरह से। और अब यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं माशाल्लाह। मेरे लिए वो फ्रूट चाट बना रहे हैं और लस्सी, ये दोनों काम मेरे हस्बैंड ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले लिया है, मुझे इससे फ्री कर दिया है। और माशाल्लाह बहुत मज़े की बनाई थी मेरे हस्बैंड ने। और अब यहाँ पे मैं समोसे फ्राई करूँगी। ये भी मैंने फ्रीज़ कर लिया है, इसको कीमे के समोसे को बना के मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया है। तो जब भी बनाना होता है बस थोड़ी सी देर पहले निकाल लेती हूँ और बहुत आसान हो गया है काम वाकई में। तो ये देखिए चिकन कितने अच्छे से रोस्ट हो गया है। और अब मैं इसको फ्राई पैन में थोड़ा सा बटर में इसको हल्का सा सौटे करूँगी और छोटे-छोटे से पीस कर दूँगी। और अब इसको इस पे स्प्रेड करके और जो भी मैंने मसाला, चाट का मसाला, अनियन और लेमन वगैरह है वो सब डाल के पूरा एक रोल तैयार करके एक अपने लिए रखूँगी, एक अपनी सिस्टर को भेज दूँगी। और मैंने समोसा भी अपनी सिस्टर के लिए बनाया था, इसलिए ज़्यादा बनाया है क्योंकि हमारे यहाँ कोई खाने वाला इतना है नहीं, मैं और हस्बैंड ही हैं सिर्फ। तो मैं अपने लिए सिर्फ 3 ही बनाती हूँ रोज़ डेली, तो आज अपनी सिस्टर को भी देना था इसलिए ज़्यादा बनाया। और ये एक उसके लिए बनाया है मैंने। तो मैं इसको सर्व करूँगी प्याज और हरी मिर्ची से। और मैंने इमली और गुड़ की चटनी भी बना के रख लिया है, तो इसके साथ वो भी बहुत अच्छी लगती है। और सुहाल इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है।
तो अब मेरी प्याज की पकौड़ी भी तैयार हो गई है, माशाल्लाह काफ़ी क्रिस्पी बनी है। और मैं कोशिश करती हूँ बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही फ्राई करती हूँ प्याज की पकौड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गरम पकौड़ियाँ पसंद हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि वो खुशी खुशी खा लेते हैं। तो मैं एकदम लास्ट टाइम ही फ्राई करती हूँ, 5 मिनट पहले। और अब बस बिल्कुल अज़ान होने वाली है, 2-4 मिनट ही बाकी हैं अज़ान में। और अब मेरे हस्बैंड की लस्सी भी तैयार हो गई है और वो लेके आ रहे हैं। और लस्सी माशाल्लाह बहुत मज़े की बनाते हैं मेरे हस्बैंड। मुझे मेरे हस्बैंड के हाथ की ही लस्सी पसंद है, इसीलिए वो हमेशा हर रमज़ान में मेरे हस्बैंड ही लस्सी बनाते हैं। इस काम से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए और हम सब के रोज़ों को कबूल फ़रमाए। और हम सब से जो भी ख़ताएँ हुई हैं अल्लाह हम सब को माफ़ करे और हम सब के दिलों को एक दूसरे के लिए साफ़ कर दे। आमीन। फ्रूट चाट देगा। तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही चाय बनाने उठूँगी। मैं चाय फ़ौरन नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मस्जिद से थोड़ा सा लेट आते हैं नमाज़ पढ़ के, तो उसके बाद ही मैं चाय बनाती हूँ। तो आज मैं आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ। ये है मेरी भाभी और इन्होंने भी अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है और ये इनका फर्स्ट व्लॉग है। तो आप उनको भी जाके विज़िट कीजिए। उनके चैनल का नाम है सैब्रीना व्लॉग लाइफ इन गोवा। माशाल्लाह बहुत ही क्रिएटिव हैं और बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और मैं तो इनसे माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने वाली हूँ, मेरी काफ़ी हेल्प होने वाली है, मुझे पता है। तो आप भी अगर उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाके और आप सब लोग सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जो भी बिगनर्स होते हैं उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप सब लोग उनको फॉलो कीजिए और काफ़ी अच्छी रेसिपीज़ और भी चीज़ें आपको भाभी के व्लॉग में मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब हर। तो मैं अपना व्लॉग अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।